हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्सा पैक्ट या इसी को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में हमने नाटो के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और आज हम लोग वर्सा संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्सा संधि क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि वर्षा संधि क्यों है। ठीक है, इसके पहले पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिर इस वर्षा संधि का गठन क्यों किया जाता है। ओके, पिछली वीडियो में हमने नाटो के बारे में पढ़ लिया था और नाटो के गठन के बाद ही वर्षा संधि का गठन किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में ख़त्म होता है, ठीक है, तब से इसकी जो पृष्ठभूमि हो शुरू हो जाती है। तो अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता है, जापान की तो हालत ऐसे ही ख़राब रहती है क्योंकि अमेरिका उस पर परमाणु बम गिरा देता है। ठीक है, तो उसके पास अब इतनी सामर्थ्य क्षमता तो नहीं बची रहती है। बात दूसरी आगे चलते हैं जर्मनी की ओर। तो देखिए, जर्मनी क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी पर वर्सा की संधि लड़ दिया जाता है जिससे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, और दो देखिए, अब तो दो देश तो ऐसे ही साइड हो गए और बच जाते हैं कुछ यूरोपीय देश में, जैसे कि आपका फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया। अब देखिए, इंग्लैंड के पास भारत नाम का एक बहुत ही समृद्धशाली उपनिवेश रहता है जो 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो इंग्लैंड की भी हालत ख़राब रहती है। लगभग कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वार से या फर्स्ट वर्ल्ड वार, मैंने दोनों विश्व युद्धों से जो यूरोपीय देश रहते हैं ना, उनकी स्थिति खराब हो चुकी रहती है। ठीक है, अब वे युद्ध की जो युद्ध का जो परिणाम होता है उससे सभी देश परिचित हो चुके थे। ठीक है, अब ये चाहते हैं, देखिए, अब एक दूसरे तरह का संगठन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि अगर भविष्य में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, वो पिछली दो गलतियों से प्रथम विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में वो सबक ले चुके हैं, इसलिए वो पहले से ही सावधानी बरत रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या होता है कि पूरे विश्व में दो देशों का क्या होता है, उदय होता है जो एक महाशक्ति बनकर सामने आते हैं। इसमें से पहला देश रहता है अमेरिका और दूसरा देश रहता है यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ। और देखिए, दोनों देश एक दूसरे के एंटी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी शासन रहता है और सोवियत संघ में साम्यवादी शासन रहता है। ठीक है, जहां अमेरिका में लोग प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है, अधिकतम राशि अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, वहीं रूस में क्या है, तो रूस में जितने भी कंपनियां हैं सब सरकार के अधीन है, किसी को प्राइवेट कंपनी खोलने का अधिकार नहीं है। साथ ही में वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको भी छीन लिया गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति रूस में जो शासक है, वहाँ का नेता है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्टालिन नाम का तानाशाह शासक रहता है। और बात है, अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दोनों देश चाहते हैं अमेरिका और सोवियत संघ इस पूरे विश्व में हमारा वर्चस्व कायम हो। ठीक है, माने दोनों देश अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि और सारे देश भी में भी क्या हो, हमारे तरह जो साम्यवादी शासन है सोवियत संघ चाहता है उसमें भी क्या हो, साम्यवादी शासन स्थापित हो। जबकि अमेरिका है ना, ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है नहीं कि रूस का जो सोवियत संघ है उसका प्रभाव दूसरे देशों पर कम हो। तो यहीं से शुरुआत होती है एक वैचारिक युद्ध की, जिसको कोल्ड वार या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1945 से ही हो जाती है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके कुछ समय से इसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब दोनों देशों में एक होड़ सी लग जाती है कि हम तुमसे श्रेष्ठ है तो हम तुमसे श्रेष्ठ है। जैसे अगर सोवियत संघ स्पुतनिक नाम का एक अपना सैटेलाइट स्पेस में छोड़ता है, तो क्या अमेरिका भी उसमें अपोलो नाम का छोड़ने लगता है, अब उसका भी सैटेलाइट स्पेस में चला जाता है। सोवियत संघ का मेजर यूरी गागरिन स्पेस में जाता है, फर्स्ट मैन रहता है अंतरिक्ष में जाने वाला। तो इसका अमेरिका क्या करता है, ये भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर भेज देता है। माने अगर सोवियत संघ एक सैटेलाइट छोड़ता है तो अमेरिका भी छोड़ने लगता है। दोनों देशों में क्या अपना शक्ति दिखाने का एक तरह का होड़ सी लग जाती है। दोनों देशों में शीत युद्ध की क्या होती है, आरंभ हो जाती है। ठीक है, अब ये बात हो गया। तो देखिए अब देखिए,
जो जो विश्व युद्ध हुए हैं उससे यूरोप के जो जितने भी देश हैं सबकी स्थिति खराब है। ओके, अब सभी लोग क्या चाहते हैं, एक माने 2-4 देश मिलकर एक संगठन बनाना चाहते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आती है, हम में से किसी भी एक देश पर हमला होता है या कोई और स्थिति आंतरिक विद्रोह की स्थिति आती है, तो हम सभी देश मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक है, तो चूंकि देखिए सभी की बैंड बजी हुई है, इसलिए सभी देश इसमें सहमति दे देते हैं। ठीक है, तो इस सभी देश इसमें सहमति दे देते हैं और इसमें भागीदारी सबसे अधिक किसकी रहती है, तो अमेरिका की रहती है। ओके, तो देखिए सभी लोगों की भागीदारी हो जाती है, तो सभी लोग क्या होते हैं मिलकर, मतलब 2-4 देश मिलकर 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मीटिंग करते हैं और वहाँ पर एक संधि करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उसी संगठन का क्या नाम है, तो उसी संगठन का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि इसका नाम अटलांटिक के नाम पर क्यों पड़ा है, तो देखिए जितने भी देश इस संगठन में शामिल रहते हैं ना, वो सारे देश अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ओके, और ये अटलांटिक महासागर कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में एस आकार का एक ओशिन है, वही अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना तो हो गई, मतलब अब अमेरिका अकेले नहीं रहा, उसके साथ में 2-4 देश और हो गए। स्थापना के समय इसमें 12 गो देश रहते हैं, 12 सदस्य रहते हैं। ठीक है, तब देखिए स्थापना हो गई, मतलब अब अमेरिका के साथ कुछ और भी देश हो गए। और इस नाटो में एक बात कही जाती है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला होगा तो ये हमला पूरे नाटो पर माना जाएगा और इसके खिलाफ जो देश हमला करेगा उस पर पूरे नाटो के सदस्य जितने भी देश है सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अमेरिका और पावरफुल हो जाता है। अगर अमेरिका पावरफुल हो रहा है तो ये बात किसको पसंद नहीं आएगी, तो ये बात जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ को पसंद नहीं आएगी। अब सोवियत संघ अकेला पड़ जाता है। अब सोचता है वो कि देखिए अब अमेरिका पहले अकेले था, अब उसके पास में नाटो के और सारे देश भी आ गए हैं, 20-25 को देश आ गए हैं, हम अकेले पड़ गए हैं। अगर कभी युद्ध की स्थिति आ जाती है तो हमारे साथ कौन देगा। ठीक है, इसीलिए अब सोवियत संघ भी क्या करता है, ये भी मित्र की तलाश में निकल जाता है। ठीक है, तो मित्र की तलाश करता है, तो देखिए ये भी अपने आस पड़ोस में वैसे देशों को खोजता है जहाँ पर इसी की तरह शासन व्यवस्था हो, मतलब वहाँ पर भी साम्यवादी शासन ही हो। तो इसको 2-4 गो देश मिल जाते हैं, तो वही 2-4 देशों को लेकर ये भी क्या करता है, एक संगठन बनाता है और उसी संगठन का या उसी संधि का नाम क्या रहता है, वर्सा संधि, या इसी को वर्सा पैक्ट कहते हैं। चूँकि इसको वर्सा पैक्ट क्यों कहते हैं, तो ये जो संगठन बनाता है ना, ये संगठन पोलैंड की राजधानी वर्सा में होती है। चूँकि इसकी जो मीटिंग होती है पोलैंड की राजधानी वर्सा में होती है, इसलिए इसको वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ गए वर्सा संधि क्या है या फिर नाटो क्या है, इसका गठन क्यों किया जाता है। अब चलिए हम इसके बारे में 2-3 मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि वर्सा संधि की का गठन कब किया गया था या वर्सा पैक्ट कब हुआ था। तो देखिए ये कब हो रहा है, 14 मई 1955 ईस्वी को वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि का गठन किया जा रहा है। ओके, कब हो रहा है, तो 14 मई 1955 ईस्वी को। कहाँ पर हो रहा है, तो पोलैंड देश की राजधानी वर्सा में हो रहा है। ठीक है, पोलैंड देश की राजधानी वर्सा में, इसीलिए इसको वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए इसमें भागीदारी सबसे अधिक किसकी रहती है, तो सबसे अधिक भागीदारी सोवियत संघ की रहती है, क्योंकि यही ना कुछ देशों का सदस्य बनाना चाहता है संगठन। सबसे अधिक भागीदारी सोवियत संघ की रहती है। ओके, इसके बाद से सवाल बनता है कि जैसे नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ब्रुसेल्स में, वैसे ही ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 2-4 देशों का संगठन है, तो इसका भी मुख्यालय कहीं ना कहीं होना चाहिए, हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो देखिए सबसे अधिक भागीदारी किसकी है, सोवियत संघ की, और सोवियत संघ की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। तो इसीलिए इसका भी हेडक्वार्टर मॉस्को में ही बना दिया जाता है, मॉस्को में ही कर दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद होता है, देखिए अब इसके बाद सवाल आता है कि आखिर इसको क्यों बनाया गया
गया था? तो देखिए नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं ना, उनका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, उनका जवाब देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना है इसको। ठीक है, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया रहता है। ठीक है, अब देखिए अब सवाल बनता है यहाँ से कि इसमें आखिर कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले तो सोवियत संघ शामिल रहता है। और एक बात का ध्यान रखिए, सोवियत संघ अकेले नहीं रहता है। सोवियत संघ जो है ना 15 देशों का एक माने संगठन, माने 15 देश इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ के अंतर्गत 15 देश रहते हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश रहते हैं और इसका विघटन कब होता है। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए कि सोवियत संघ में 15 देश रहते हैं। ओके, उस देखिए तो सोवियत संघ हो गया, उसके बाद पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया। इतना ही देश क्या रहते हैं, तो इस वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि में शामिल रहते हैं। और चलिए यहाँ से हम इनकी राजधानी को भी याद कर लेते हैं। तो सोवियत संघ की राजधानी पड़ता है मॉस्को। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्सा, उसके बाद से पूर्वी जर्मनी की राजधानी बर्लिन, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग। ठीक है, लेकिन ये जो इन लोगों का संगठन रहता है ना, वर्सा एक्ट रहता है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। ठीक है, देखिए बाद में क्या रहता है, जैसे ही रूस में क्या रहता है, शासक या नेता बदलते हैं। 1985 ईस्वी में रूस में एक दूसरे नेता मतलब बनते हैं वहाँ के, जिनका नाम रहता है मिखाइल गोर्बाचोव। वो जैसे ही बनते हैं ना, उनके बनने के कुछ समय के बाद से रूस में विद्रोह की स्थिति हो जाती है। ठीक है, जगह जगह पर विद्रोह रिवोल्यूशन होने लगते हैं। उसके बाद से 1991 का एक समय आता है जब ये सोवियत जो संघ है ना, इसका विघटन हो जाता है। जो ये 15 देशों से मिलकर बना था ना, ये 15 देश अब अलग अलग हो जाते हैं। तो जब 15 देश अलग अलग हो जाते हैं तो भी क्या होता है, ये जो संधि रहता है वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि, इसका क्या हो जाता है, टूट जाता है, वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। सोवियत संघ अब कहता है कि अब ये जितने सारे देशों से कहता है कि अब तुम सब अपना अपना देखो, अब तुम्हारे मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस संधि का विघटन हो जाता है। तो इसका विघटन कब होता है, तो 1 जुलाई 1991 ईस्वी को इस जो वर्सा संधि है, चाहे वर्सा पैक्ट है, इसका विघटन हो जाता है। तो यहाँ से 2-3 सवाल है क्या। पहला तो इसका स्थापना से आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 14 मई 1955 को। अब विघटन कब हो गया, तो 1 जुलाई 1991 ईस्वी को। ठीक है, तो यही वर्सा संधि है। इससे इतना ही सवाल बन सकता है। ओके, और यहाँ से हम लोग 1-2 और सवाल की चर्चा कर लेते हैं जिसमें सोवियत संघ के बारे में आया है। तो हम समझ लेते हैं कि सोवियत संघ को देखिए इंग्लिश में इसी को USSR कहा जाता है, इस शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इसका गठन कब किया गया था, कब मिलाया गया था, मैंने कब बनाया गया था, तो देखिए 1922 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति होती है, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के बाद वहाँ का नेता कौन बनता है, तो लेनिन बनता है। और लेनिन ने कुछ समय के बाद 1922 ईस्वी में इसी USSR की क्या करता है, स्थापना करता है, जिसमें 15 देश शामिल रहते हैं। और ये 15 देश हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से रहते हैं, लेकिन बाद में चलकर ये 15 देश क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, 15 देश अलग हो जाते हैं। तो वो कब होता है, उसी को कहते हैं विघटन। तो USSR का विघटन कब होता है, 1991 ईस्वी में होता है। तो यहाँ से इसकी स्थापना समझ गए और विघटन समझ गए। अब हम लोग पिछले वीडियो में नाटो के बारे में पढ़े थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब होता है, तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मीटिंग होती है। उसके बाद आता है कि इसकी स्थापना के समय कितने देश रहते हैं इसमें, तो इसमें 12 गो देश शामिल रहते हैं जब ये संधि होता है। ओके, इसके बाद है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो ब्रुसेल्स में पड़ता है। और ये कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी है। अब सवाल आता है कि इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं। अब भी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। लगभग नाटो और वर्सा पैक्ट से इतना ही सवाल बनते हैं। ठीक है, जिसको मैंने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।